भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का राष्ट्रवाद चीन में किस तरह सिर चढ़कर बोल रहा है, हम आपको आंकड़ों के माध्यम से दिखाएंगे। और ये आंकड़े खुद चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने जारी किए हैं। ग्लोबल टाइम्स के सर्वे के मुताबिक 50% चीन के नागरिकों की पसंद भारत है, 51% चीन के नागरिकों की पसंद मोदी सरकार है और 70% चीन के नागरिक ये मानते हैं कि भारत में चीन विरोधी भावना बेहद है। 30% चीन के नागरिक ये मानते हैं कि भारत चीन संबंध सुधरेंगे और 9% चीन के नागरिक ऐसा मानते हैं कि हालात जल्द सुधरेंगे, जबकि 25% चीन के नागरिकों का ऐसा मानना है कि संबंध सुधरने में अभी वक्त लगेगा। तो क्या चीन को ब्रांड मोदी से डर लगता है? क्या चीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से घबरा रहा है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि एलएसी पर अपनी हार को छिपाने के लिए चीन ने अब भारत के राष्ट्रवाद को निशाना बनाया है। चीन का ये कहना है कि भारत की कार्रवाई के लिए वहां पर बढ़ रही राष्ट्रवाद की भावनाएं जिम्मेदार हैं। वहीं चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि कांग्रेस मोदी सरकार को गिराने की ताक में है। ग्लोबल टाइम्स के लिए बयान के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी को चीन का हीरो बना दिया। राष्ट्रवाद ये हमारी प्रेरणा है। भारत के राष्ट्रवाद से क्यों जले जिनपिंग? जब एलएसी पर चीन की एक नहीं चली, जब लद्दाख में चीन को मुंह की खानी पड़ी, जब भारत ने चीन की विस्तारवादी साजिश को नाकाम कर दिया, तब चीन ने साधा भारत के राष्ट्रवाद पर निशाना। मोदी के राष्ट्रवाद से चीन तिलमिला गया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चीन के खिलाफ भारत की कार्रवाई के लिए राष्ट्रवाद को जिम्मेदार ठहराया है। ग्लोबल टाइम्स लिखता है, भारतीय जनमत बहुत गहराई से और व्यापक रूप से सीमा के मुद्दों में शामिल है। स्पष्ट रूप से भारतीय सैनिकों का घरेलू राष्ट्रवाद द्वारा अपहरण कर लिया गया है। इसलिए चीन और भारत के बीच सीमा विवाद के संयुक्त नियंत्रण के अलावा भारत को सार्वजनिक राय और राष्ट्रवाद का प्रबंधन भी करना चाहिए। ये उनके देश और अपने लोगों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। चीन भारत के राष्ट्रवाद से इसलिए भी परेशान है क्योंकि खुद चीन के लोग प्रधानमंत्री मोदी को काफी पसंद करते हैं। लद्दाख में हुई झड़प के 3 महीने बाद ग्लोबल टाइम्स ने एक सर्वे किया, जिसमें ज्यादातर चीन के नागरिक प्रधानमंत्री मोदी के काम करने के तरीके से खुश हैं। सर्वे के मुताबिक चीन की जनता भी प्रधानमंत्री मोदी को पसंद करती है। 51% चीन के लोगों ने मोदी सरकार की तारीफ की। सर्वे में चीन के 10 बड़े शहरों की जनता ने हिस्सा लिया था। लेकिन इस सर्वे के बावजूद चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स धमकी देने से बाज नहीं आ रहा। उसने खुलेआम धमकी देते हुए कहा कि सीमा पर युद्ध की स्थिति में भारत के पास जीतने का कोई मौका नहीं होगा। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ग्लोबल टाइम्स ने कांग्रेस पार्टी को लेकर लिखी। ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट किया, चीन के साथ सीमा तनाव के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी इस वक्त बहुत दबाव में है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस जोखिम भरी विदेश नीति और घरेलू नीतियों पर सरकार को घेर रही है। ग्लोबल टाइम्स के इसी ट्वीट पर बीजेपी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि चीन की सेना कांग्रेस का एजेंडा चला रही है। राहुल जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। राहुल गांधी, कांग्रेचुलेशंस टू यू। पहले तो आप पाकिस्तान के ही हीरो थे, क्योंकि आपने आर्टिकल 370 के खिलाफ कहा, आपने सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांगा, एयर स्ट्राइक के विरोध में कहा, तो पाकिस्तान में तो आप हीरो बन ही गए थे। पाकिस्तान में हर घर में बच्चा बच्चा आपको जानता है कि राहुल गांधी हमारे साथ खड़े हैं। मगर आज आप चीन के भी हीरो बन गए हैं। एलएसी पर नाकाम होने के बाद चीन अब हिंदुस्तान की ताकत देखकर घबराने भी लगा है, क्योंकि भारत को धमकी देने वाला ग्लोबल टाइम्स ये भी लिख रहा है कि चीन की सेना को एलएसी पर बुरे से बुरे हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.